आप अगर कैंपिंग के बहुत ज़्यादा इच्छुक है एंड आपको ग्रुप नहीं मिल रहा है कैंपिंग के लिए एंड आप सोलो कैंपिंग करना चाहते हो मेरी तरह, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि सोलो कैंपिंग के लिए क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है एंड क्या-क्या चीज़ें को लेके आपको चलना है, सारे डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। बाकी अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता तो मैं कभी भी कोई भी राइड में आज तक एक दिन भी होटल नहीं लिया हूँ। लाइक आपका लद्दाख 2 टाइम्स हो गया, साउथ इंडिया, नेपाल, वेस्ट इंडिया, किसी भी राइड में मैंने होटल नहीं लिया है। बस अपने टेंट के साथ गुज़ारा किया है और बहुत ज़्यादा अमाउंट बच चुका है। लाइक आपका 10 डेज़ का अगर आपका ट्रिप रहा, तो 10 डेज़ में ऑलमोस्ट 10 टू 15,000 होटल में खर्च हो जाएँगे और वो 15,000 मैंने बचा लिए कैसे? टेंट से। तो आप अपना टेंट से कैसे घूम सकते हो? आप ऐसे तो नॉर्मल जगह में बताऊँगा, बाकी ऐसे रिमोट प्लेसेस में भी कैंपिंग का प्रॉपर गाइड आपको मिल जाएगा, सोलो कैंपिंग अगर आप करना चाहते हो तो। तो सोलो कैंपिंग में आपको सबसे पहला क्या-क्या चीज़ें कैरी करना है, जो कि आपको चाहिए ही चाहिए। सबसे पहला तो हो गया टेंट। टेंट मैं आपको कहूँगा कि आप क्वेचुआ 2% टेंट ले लीजिए। पहले जब मैंने लिया था 2000 पड़ा था, अभी 2500 और समथिंग प्राइस हो चुका है। बाकी इसके बाद आपका स्लीपिंग बैग, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि बस समर में ही राइड कर रहे हो, आप विंटर में भी राइड करोगे, तो स्लीपिंग बैग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद एक योगा मैट का आपको बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं पड़ेगा। आप ब्रांडेड लोगे तो आपको प्राइस पड़ेगा, अदरवाइज़ आप कोई भी लोकल मार्केट से परचेस कर सकते हो, 200 टू 300 में आराम से योगा मैट मिल जाएगा। तो ये 3 चीज़ जो है एकदम बेसिक है, बाकी उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ है आपको कैंपिंग करने के लिए। तो वो सारी चीज़ क्या-क्या चीज़ चाहिए कैंपिंग के लिए, उसका एक प्रॉपर वीडियो मैं बताऊँगा। अगर आप इस वीडियो पे अच्छा खासा सपोर्ट करोगे तो बाकी इसके बाद क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला तो सेफ प्लेस। अगर आप अकेले सोलो कैंपिंग कर रहे हो तो सेफ प्लेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सेफ प्लेस कैसे हम डिसाइड करें कि ये जगह सेफ है कि नहीं है? तो अब देखो, हाईवे में अगर आप चल रहे हो एंड होटल नहीं लेके आप रुक रहे हो, तो फिर कोई भी हाईवे में आप देखो रात भर वो पेट्रोल पंप खुला हुआ है, तो उनसे परमिशन लेके आप उस पेट्रोल पंप में रुक सकते हो, अपना टेंट लगा सकते हो। बट ओनली इन द केस कि वो परमिट करे। भाई परमिशन का बहुत बड़ा लोचा है यहाँ पे। अगर वो परमिट नहीं करे तो आपको नेक्स्ट पेट्रोल पंप में जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ढाबा में मैं प्रेफ़र नहीं करूँगा ज़्यादा रुकने का। हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसा सिचुएशन आया कि आपको कोई भी ऑप्शन नहीं है, तब ढाबा में आप रुकिए होल नाइट टेंट लगा के। बट ढाबा में मैं प्रेफ़र बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप पेट्रोल पंप में रुको। एंड अगर आप ऐसे रिमोट लोकेशन में कैंपिंग कर रहे हो, तो बस लोगों से नहीं, बल्कि जंगली जानवरों से भी थोड़ा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। तो इस केस में आप ये ध्यान रख लीजिए कि आमने-सामने कोई घर हो और उनसे आपने बात कर लिया है और वहाँ के लोग आपको सही लगे, तो वहाँ पे रुक सकते हैं। एंड हाँ, आप सोलो कैंपिंग कर रहे हो तो बिल्कुल ही नदी के किनारे ना लगाइए कैंप। मैंने ये गलती कर चुका है और इससे यही है कि यार एक्सपीरियंस मिलता है, जैसे-जैसे आप गलती करते हो तो आप बिल्कुल ही रिवर के किनारे अकेले हो तो कैंपिंग ना करें, क्योंकि बहुत सारा माउंटेन रिवर ऐसा होता है कि रातों रात अचानक से फ्लो बढ़ जाता है एंड फ्लो बढ़ने के कारण पानी आपका टेंट तक पहुंच सकता है एंड कुछ भी हो सकती है। और ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप जब खाली प्लेस में कैंपिंग कर रहे हो तो एकदम पूरा खाली ना हो, साइड में कोई दीवार हो या तो चारों तरफ से पेड़ बहुत जगह है, या तो ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा विंड चले तो आपका कोई पीछे बैक सपोर्ट मिले आपका टेंट को संभालने के लिए, जहाँ पे आपका टेंट ना उड़े। क्योंकि ऐसा भी बहुत बार होता है कि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, आँधी बहुत ज़्यादा जोर की आँधी आ गई अचानक से रात में, फिर आप क्या करोगे? अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि आप कभी भी कैंपिंग कर रहे हो तो आपका टेंट सही जगह में रहे, हवा भी आए तो कोई भी दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और जंगली जानवर से तो आपको बचाव रखना ही है, खुद को देख लेना कि पूरा एकदम जंगल ना हो, सामने लोग हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद आप जभी भी कैंपिंग कर रहे हो, कोई भी जगह में, किसी भी जगह में, तो वहाँ के लोकल से एक बार आप परमिशन ले लीजिए, लोकल से एक बार बात कर लीजिए। आप जब भी लोकल से इंटरेक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ के लोग कैसे हैं। लगा ले। खाना क्या कितना करके भैया? खाना वेज चाहिए, नॉन वेज चाहिए? थोड़ा सपोर्टिव है, ठीक-ठाक है, या थोड़ा गुस्सेदार है, या आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा दारू पार्टी चल रही है उधर। तो वो सारी चीज़ को आप एनालाइज़ करने के बाद ही वहाँ पे कैंपिंग करो। क्योंकि देखो, अगर मान लीजिए वहाँ पे दारू पार्टी चल रही है, तो भले ही लोग अच्छे हो सकते हैं, बट बहुत बारी ऐसा होता है कि केस बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। तो उस केस में आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना है, या तो
वहाँ के लोग आपको सपोर्टिव नहीं लग रहे, तो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो वो सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उस केस में आपको बिल्कुल भी कैंपिंग नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है, एंड अगर आपका लोकल सही रहे एंड लोकल्स ने भी परमिशन दे दिया, हाँ, आराम से आप कैंप कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपसे ज़्यादा बेटर नॉलेज लोकल्स को है उस जगह के बारे में। एक चीज़ ये ध्यान रखना कि वहाँ पे लोगों का ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा ना हो। जैसे आप कैंपिंग कर रहे हो एंड वहाँ पे लोग अड्डाबाजी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि वो नहीं होना चाहिए, लोगों का अड्डाबाजी सामने नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ अगर आपने ध्यान रख लिया और आप निकल पड़े हो घर से कैंपिंग करते हुए पूरा ट्रिप करने की, आराम से आप पूरा ट्रिप कंप्लीट कर सकते हो बड़े ही मज़े से। मैंने आज तक जितने भी लॉन्ग राइड किए उसमें एक दिन भी एक और सिंगल डे मैंने होटल नहीं लिया है, और विदाउट होटल मैंने विदाउट स्टे का पूरा राइड कंप्लीट किया। मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज़ था 20 डेज़ लद्दाख राइड का, तो उसमें भी मैंने एक दिन भी होटल नहीं लिया। तो आप सोच सकते हो किस तरीके से मैंने मैनेज किया एंड क्या एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में बताना कैंपिंग के लिए क्या-क्या इक्विपमेंट चाहिए, वो अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप जल्दी कमेंट करो और लाइक करो यार वीडियो को, और चाहो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। चलो बाय।